आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर पढ़ चुका है, तो आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर, इसका दूसरा चैप्टर है हम लोग का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Introduction. A business is an organization which is engaged in some business or commercial activity. एक business organization एक ऐसा organization होता है जो कि some business में involved होता है, engaged होता है, जिससे वो अपना earnings करता है ना। तो आइए जरा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा business enterprises होता है। business enterprises 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज, है ना। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होता है जो कि ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज, जो कि मतलब कंट्रोल भी, सारा का जितना भी काम होता है, सारा कंट्रोल, जितना भी मैनेजमेंट है, जितना भी काम है, सारा एक ही मैनेजमेंट, सारा ओन्ड, मतलब जिसका भी है वो एक ही जन के द्वारा ओन्ड किया हुआ है, मतलब ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली। सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग, आधार पे जिसे ओन्ड किया जाए, मैनेज किया जाए और कंट्रोल किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, है ना, जो कि है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग का होता है। वो लोग अपना सर्विस क्यों देते हैं? ताकि उससे वो लोग को प्रॉफिट अर्निंग हो, है ना। तो इसका एग्जांपल है, हम लोग ले सकते हैं टाटा कंपनी, बिरला कंपनी एक्सेट्रा, है ना। तो इसका दूसरा पॉइंट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में क्या होता है? ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज्ड क्या होता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, इसलिए ये क्या हो सकता है? सारे पब्लिक के द्वारा ये यूज़ हो सकता है, और इसमें कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये सर्विस मोटिव के लिए काम करता है ना। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एग्जांपल क्या हो जाता है? सेल, गेल। सेल का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड गेल का हो जाएगा आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, LIC वगैरह वगैरह। ये सारा आपका क्या होता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब जो ऑल ओवर द पब्लिक यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है सर्विसेज को, ये हो जाता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तीसरा होता है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल के जो अपना काम को ओन, कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं, ये दोनों मिल के जो काम को करते हैं उसे कहते हैं हम लोग ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, है ना। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या होता है? जितना भी डे टू डे मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, और जितना भी कंट्रोल होता है, सुपरविज़न होता है, मतलब देखभाल करना वगैरह वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कौन कैसा काम कर रहा है, ये सारा आपका काम हो जाता है गवर्नमेंट का, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का एग्जाम्पल आपका हो गया कोचिन रिफाइनरीज, मारुति उद्योग एक्सेट्रा लिमिटेड, है ना। ये सारा आपका ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का हो जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब उसका फॉर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हर तीनों टाइप का फॉर्म्स आता है, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ लेते हैं फीचर्स फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें आता है आपका पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें इंडिविजुअल, सिर्फ एक जन के द्वारा, सोल मतलब होता है सिंगल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, एक ओनर के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें क्या होता है? जितना भी फैमिली है, दादा, उसके दादा, पापा जी, उसके पापा जी, मतलब जो एंसेस्टर्स है, हम लोग के ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर के द्वारा एक फैमिली है जिसे हम लोग अभी तक चला रहे, साथ में रह रहे, उसे हम लोग कहेंगे जॉइंट फैमिली। पार्टनरशिप, जिसमें दो तीन लोग मिलके एक साथ एक बिजनेस को चलाते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सारे लोग मिलके एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ये इसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और पांचवा होता है कंपनी, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंपनी। तो पहला इसका हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे।
सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जो बिजनेस ओन्ड भी, मैनेज भी और कंट्रोल भी सिंगल इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग होता है। सिर्फ एक आदमी के वजह से, एक ही आदमी जो बिजनेस को, पूरा बिजनेस को चलाता है, कंट्रोल करता है और उसी का खरीदा हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का आपका फीचर्स हो गया सिंगल ओनरशिप, इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, वन मैन कंट्रोल, स्मॉल साइज एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो एक एक करके इसका फीचर्स पे हम लोग थोड़ा गौर कर लेते हैं। सिंगल ओनरशिप, सिंगल ओनरशिप का आपका मतलब क्या हो गया कि सिंगल ओनरशिप में क्या होता है, जितना भी बिजनेस का जो बिजनेस है वो क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड किया हुआ है, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा खरीदा गया है। जितना भी कैपिटल होता है वो सारा क्या, किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है बिजनेस में, सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग ही सप्लाई किया जाता है। इसे हम लोग सिंगल ओनरशिप कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग, अब इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग क्या होता है? अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी रिस्क होता है कंपनी बिजनेस का, जितना भी पूरा बिजनेस का रिस्क होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही बियर करना पड़ता है। इसका एक प्रॉफिट भी होता है। अगर आपका जितना भी प्रॉफिट हुआ है तो आप सिर्फ अकेले ही उसे लेंगे। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को भी आपको अकेले बियर करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को भी आपको अकेले ही बियर करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें रिस्क बियरिंग हो जाता है इंडिविजुअली, ठीक है। उसके बाद है वन मैन कंट्रोल। अब वन मैन कंट्रोल में क्या होता है, एक प्रोप्राइटरशिप जो है उसका सोल ओनर होता है वो अपने बिजनेस का, और उसका पूरा कंट्रोल होता है उसके अपने बिजनेस पे, है ना। सिंगल ओनर है, सिंगल बिजनेस है, तो उसका जितना भी बिजनेस में कंट्रोल होता है सिंगल ओनर के द्वारा ही होगा, है ना। जितना भी मैनेजमेंट है वो एक सिंगल ओनर के हाथ पे ही रहेगा। हाँ, वो ऐसा कर सकता है, कोई पर्सन या मैनेजर को एम्प्लॉय कर सकता है उसका हेल्प करने के लिए, बट अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें, अगर सीधे तरीके से देखें तो जितना भी बिजनेस में कंट्रोल होता है वो डायरेक्टली कौन करता है, जो उसका ओनर होता है, सिंगल ओनर जो सोल प्रोप्राइटर होता है वही करता है पूरा बिजनेस को कंट्रोल। चौथा है स्मॉल साइज। अब सोल प्रोप्राइटरशिप है जो सिंगल ओनर के द्वारा किया जाता है, फंड भी सिंगल ओनर के द्वारा मिलता है, तो बिजनेस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। सिंगल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, न ज़्यादा लोग होते हैं, न ज़्यादा फंड होता है, इसी वजह से वो बिजनेस क्या होता है, छोटा होता है, और उसका ऑपरेशंस भी क्या होता है, जनरली लिमिटेड होता है, ज़्यादा टाइम के लिए वो उतना, और वो बिजनेस में ज़्यादा फंड नहीं रहता है, इसलिए वो बिजनेस को हम कभी भी ओपन कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल मैन कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग का पांचवा और लास्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में आपका क्या होता है, जो बिजनेसमैन है, जो सोल प्रोप्राइटर है, जितना भी आपका लाइबिलिटी आएगा वो सारा लाइबिलिटी को वो सिंगल ओनर ही बियर करेगा, है ना। क्योंकि एक ही ओनर है तो जितना भी लाइबिलिटी आएगा, जितना भी रिस्क आएगा, सब कुछ तो उसी को बियर करना पड़ेगा। लाइबिलिटी जितना आएगा सब वही लाइबल होगा, है ना। तो जितना भी अगर बिजनेस में अगर आपको कुछ डेप्थ हो गया और उस डेप्थ को कुछ आपको नुकसान हो गया, वो नुकसान को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो ओनर है उस बिजनेस का, वो सिंगली अपना जितना भी पर्सनल एसेट्स है उस एसेट्स को बेच करके अपना डेप्थ को क्लियर करेगा, है ना। तो इसमें सिंगल ओनर का ओनर तो होता है, कंट्रोल भी सब कुछ उसका होता है, लेकिन उसमें जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, सारा लाइबिलिटी के लिए लाइबल वही होता है। तो आज के लिए इतना ही।